हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वार्म अप हो चुका है 2 लेक्चर में। उसका थ्योरेटिकल आप लोग को बता दिया गया है। थ्योरेटिकली जो टर्म यूज होने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर में, वो सब के बारे में थ्योरेटिकली जानकारी आपको दे दी गई है पहले वाले लेक्चर में। और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी आपको दे दिया गया, यानी कुल मिला जुला के वार्म अप हो चुका है। तो अब हम रेडी हैं इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के अंदर जाने के लिए, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जाने के लिए और आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको दिमाग का बत्ती जलेगा जिस तरह से ये जल रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि आपका कॉन्फ़िगरेशन को लास्ट लेक्चर में कॉन्फ़िगरेशन तक छोड़ा गया था, ठीक है। तो 2 तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, एक क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे। ओके, जैसे ही कनेक्शन हो गया आउटपुट और इनपुट के बीच, वो हो गया क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, और उसी को नाम देते हैं फीडबैक। जब आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट करते हैं उसी को नाम देते हैं हम फीडबैक। तो यहां पे आप देख रहे हैं 2 टाइप का, तो यहां पे आप देख रहे हैं 2 टाइप का है कॉन्फ़िगरेशन, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका मतलब होगा नो कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, बिना कनेक्शन किए हुए हम क्या क्या उससे बना सकते हैं। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल एक इनपुट देंगे और दूसरे वाले को ग्राउंड रखेंगे, यानी कि इन्वर्टिंग वाले को ग्राउंड रखेंगे, यानी कि माइनस वाले को ग्राउंड में रखेंगे। ओके, दूसरा बना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसमें कि सप्लाई देंगे, इनपुट देंगे माइनस वाले में, नेगेटिव टर्मिनल वाले में, और दूसरे वाले को ग्राउंड रखेंगे, पॉजिटिव वाले को। तीसरा बना डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसमें क्या होगा कि दोनों में इनपुट देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल में भी और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में भी। दोनों को इनपुट देने के बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे, वही होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब इसके डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये हुआ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट। किस केस का है ये, कौन सा केस, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो यहां पे आप देखिए, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो सप्लाई दिया गया, जो इनपुट दिया गया है, प्लस टर्मिनल में दिया गया है। ओके, और इस सप्लाई को नाम क्या दिया गया है, वी इन। इसका जो वोल्टेज है उसका नाम हम दिए हैं यहाँ पे वी इन, ये है इसका सप्लाई। और दूसरा जो इसका टर्मिनल है, दूसरा जो इनपुट है इन्वर्टिंग वाला, वो क्या है, ग्राउंडेड है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज हुआ, यहाँ पे ग्राउंडेड है 0 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज पहुंचेगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, हमने इसको नाम दिया Vn। ठीक है, तो Vn पे कितना पहुंचेगा, ऑफ कोर्स 0 वोल्ट। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम अभी मान के चल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो है 0 ओम। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। ओके, क्योंकि थोड़ा सा इसका डिटेल में हमको कुछ बताना है। ओके, ये हो गया आपका। और यहाँ पे जो वोल्टेज 0 इसलिए लिया गया है कि यहाँ पे जो वोल्टेज पहुंचेगा, जो पोटेंशियल होगा, वो कितना पहुंचेगा, Vp, वो कितना पहुंचेगा, ये सीधा का सीधा यही वोल्टेज यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि Rin को यहाँ पे 0 भी कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो Vp इज इक्वल टू V in। ओके, तो चलिए यहां तक हो गई। और ये हो गया आपका आउटपुट, और ये है आपका आउटपुट। ओके, और इस साइड में हो गया आपका इनपुट। इनपुट यानी कि V in। इनपुट वोल्टेज की बात करें अगर, तो जो इनपुट वोल्टेज होता है वो डिफरेंस होता है इन दोनों का। ठीक है, यानी कि Vp माइनस Vm। ओके,
जो आउटपुट होता है वी आउट, जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। ये थोड़ा सा आपको जो पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं इसके, अब बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो ओपन लूप गेन इज इक्वल टू होगा ए इज इक्वल टू वी नॉट यानी वी आउटपुट बाय वी इनपुट, ठीक है, वी इनपुट, ये हुआ गेन। अब बात करते हैं इनपुट की। जो इनपुट होता है वो किसके किसके बीच का डिफरेंस होता है, इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, यानी वीपी माइनस वीएन। ओके, तो वीपी माइनस वीएन। तो यहां पे पता है आपको कि वीएन कितना है, वीएन है 0, क्योंकि इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में नेगेटिव जो टर्मिनल होता है उसको ग्राउंड रखा जाता है, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें इनपुट दिया जाता है, जिसमें वी इन इनपुट दिया हुआ है। ओके, तो वीएन है यहाँ पे क्या 0, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, वीपी माइनस 0। ओके, यही है यहाँ का आउटपुट। क्लियर? तो यहाँ पे वी आई आ गया वीपी के बराबर। वीपी कौन सा वोल्टेज है, वी इन वोल्टेज ही तो है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, वी इन वोल्टेज ही तो यहाँ पे पहुंचा है, ये इसका नाम है वी इन, ठीक है। तो वीपी का पूरा वोल्टेज यहाँ पे पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे पी पर, ठीक है। ये वी इन क्योंकि यहाँ पे 0 कंसीडर किया गया है, रेजिस्टेंस को कोई ड्रॉप होगा नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका इनपुट। अब यहां से हम निकालते हैं वी नॉट, ठीक है। तो वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू ए यानी गेन, ए इंटू वी इन, ठीक है। वी इन कितना है, यही तो है वी इन, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं जो वोल्टेज का नाम एग्जैक्टली यहां पे दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, वी इन नाम दिया हुआ है, ऐसा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका जो वोल्टेज आएगा ए वी इन आएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज यहां पे निकल के आया है ए टाइम्स ऑफ इनपुट है। आउटपुट इज ए टाइम्स ऑफ इनपुट, ये है आउटपुट, ये है इनपुट। इनपुट किसका मल्टीपल है, ए का, यानी कि ए कोई मैग्नीट्यूड है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, इनपुट वोल्टेज में, यानी कुछ ना कुछ एनहेंस हो रहा है, कुछ लार्ज हो रहा है यहां पे इसके कंपैरिजन में। तो यहां पे लिख सकते हैं आउटपुट इज ए टाइम्स ऑफ इनपुट, ठीक है। और यहां पे एक साइन है जो प्लस का साइन है, यहां पे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है। प्लस का साइन क्या बतला रहा है कि दोनों सेम फेज में होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहां पे क्या निकल के आएगा, इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है। आउटपुट एंड इनपुट both are in same phase, ओके। तो ये आपका 2 पॉइंट हुआ। अब यहां पे दोनों पॉइंट सेम फेज में रहने का मतलब क्या हुआ वो थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका ओप एम्प, ब्लॉक डायग्राम बना के बता देते हैं। ये है आपका ओप एम्प, ठीक है। इसका गेन है ये, ठीक है, ओपन लूप नाम दे देते हैं। ये है ओप एम्प का ओपन लूप गेन है। यहां से दिया गया कोई इनपुट, इधर से निकल के आया आउटपुट, ठीक है। यहां पे ये सिग्नल है इनपुट का, ये हुआ सिग्नल,
वी इन, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और यहां पे बनाते हैं आउटपुट, यहां पे बनाते हैं आउटपुट टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? दोनों का देखिए 0 से शुरू हो रहा है, दोनों कहां से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उसके बाद सेम 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर रुक रहा है, फिर उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर उसके बाद 180, फिर उसके बाद 180, ठीक है, सॉरी 180 नहीं 360, ये 0 होता है, ये 180 होता है, ये 360 होता है, 0 180 360। तो ये पूरा का पूरा जो सिमिलर है दोनों का फॉर्मेट, ठीक है। बस कहां डिफरेंस कहां पे है? मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस किस वजह से आया? इस ए की वजह से आया, यानी कि ए टाइम्स लार्जर देन उसके कंपैरिजन में, आउटपुट के कंपैरिजन में, ठीक है, सॉरी इनपुट के कंपैरिजन में। आउटपुट यहां पे एम्पलीफाई हो रहा है। ओके, तो यहां पे इन्वर्टिंग टर्मिनल समझ में आया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसका मतलब यही हो गया कि दोनों सेम फेज में रहेगा, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ, ठीक है। इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या होता है? सेम डायग्राम है, सेम ओप एम्प है, बस यहां पे क्या फर्क है? जो सप्लाई हम देते हैं वो कहां पे देते हैं? नेगेटिव टर्मिनल में, नेगेटिव इनपुट में हम सप्लाई देते हैं। ओके, तो यहां पे सप्लाई दे दिए, और जो पॉजिटिव है वो किसके साथ कनेक्टेड है? ग्राउंड के साथ, 0 वोल्ट, ठीक है। यहां पे नाम दिए Vp, क्योंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इसको नाम दिए Vn, इस पॉइंट को, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस को हम लेके चल रहे हैं 0 ओम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहां पे आएगा? यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको नाम दिया है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नाम है इस वजह से, क्योंकि इनपुट किस में दे रहे हैं? इन्वर्टिंग के साइड में, यानी नेगेटिव वाले टर्मिनल में। ओके, अब वो सेम चीज यहां पे होगा। अब सेम चीज, वही सब चीज, सारा चीज अप्लाई करते हैं। आपको पता है आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है? गेन इनटू इनपुट, यानी जो भी इसका गेन होगा A इंटू इनपुट, ठीक है। और यहां पे इनपुट क्या होता है? V in इज इक्वल टू V I इज इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन दोनों पोटेंशियल, यानी Vp माइनस Vn। ओके, ये इनपुट और ये आउटपुट। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो आपको पता है A इज इक्वल टू, गेन इज इक्वल टू क्या होता है? V आउट बाय V इन, ठीक है। तो V इन आपको यहां पे कितना है? आपको पता है कि V इन इज इक्वल टू होता है Vp माइनस V इन, Vp माइनस Vn, ठीक है। तो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में किसको ग्राउंड करते हैं? नेगेटिव वाले को, नेगेटिव वाले को नहीं, इन्वर्टिंग में पॉजिटिव वाले को ग्राउंड करते हैं और नेगेटिव वाले में सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना? इसमें सप्लाई दिया हुआ है, तो Vp आपका हो जाएगा 0 माइनस ये Vn आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है। इसमें सप्लाई दिया हुआ है, और इसमें कितना वोल्टेज नीचे से पहुंच रहा है? V इस पोटेंशियल पे V इन, ठीक है। यहां पे आप देख लीजिए डायग्राम में, ये V इन वोल्टेज है, यही वोल्टेज यहां पे आ जाएगा, क्योंकि इसको हम 0 कंसीडर करके चल रहे हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो V इन इज इक्वल टू, यहां पे कितना आया? V इन इज इक्वल टू माइनस Vn, ठीक है। I नाम देके चले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि V इन तो सप्लाई का खुद एक नाम ही है, ठीक है। यहां I, यहां I, यहां I, ठीक है। तो Vn पे जो पहुंच रहा है वो क्या पहुंच रहा है? V इन पहुंच रहा है, ठीक है। तो Vi इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा? V इन, तो Vi इज इक्वल टू माइनस V इन आ रहा है, ठीक है, इनपुट पर। तो
यहां पे देखिए, यहां पे जो वोल्टेज पहुंच रहा है, कितना पहुंच रहा है, ये वाला पूरा का पूरा सप्लाई यहां पहुंच रहा है वी इन, क्योंकि यहां पे तो जीरो ड्रॉप है, कोई ड्रॉप नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर। तो अब बात करते हैं आउटपुट की। वी नॉट इज इक्वल टू गेन इंटू वी इन, इतना मालूम है, यहां से निकल के आ जाएगा वी इन, या फिर वी आई, ये वाला भी लिख लेते हैं वी आई, जो आपको क्लियर, ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो वी आई कितना है, तो ए इंटू वी आई कितना है, माइनस वी इन के बराबर। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आया, माइनस ए वी इन। ओके, तो ये आया आउटपुट। तो यहां पे आपका पॉइंट क्या बनेगा, तो यहां पे पॉइंट ये बनेगा, आउटपुट इज ए टाइम्स ऑफ वी इन, बट नेगेटिव है, नेगेटिव है यहां पे। नेगेटिव होने का मतलब अपोजिट इन फेज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आपको पॉइंट बनेगा आउटपुट इज ए टाइम्स ऑफ वी इन। ओके, और फेज इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको विजुलाइज कैसे करेंगे, मान लीजिए ये ओप एम्प है जिसका ओपन लूप गेन ए ओ एल से ओपन लूप। ठीक है, ये इनपुट, इधर से आउटपुट। ये हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वी इन। ठीक है, और इधर हम बनाएंगे आउटपुट, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका इधर बनेगा आउटपुट। ठीक है, ये देख रहे हो, यहां पे जीरो से शुरू हो रहा है, दोनों में अंतर देखो, यहां जीरो से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यहां जीरो से तो शुरू हो रहा है बट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद पॉजिटिव में, यहां पॉजिटिव के बाद नेगेटिव में। तो यहां पे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, दोनों फेज कितना है, फेज डिफरेंस 180 का है। ओके, सीधा उल्टा है उसके। ठीक है, तो अब ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल समझ में आ गया, इन्वर्ट हो रहा है यानी सीधा उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, इन्वर्टिंग वाले में यानी माइनस वाले में सप्लाई देते हैं और पॉजिटिव वाले को ग्राउंड रखते हैं। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दोनों में इनपुट देते हैं। तो यहां पे ये फर्क है, यहां पे देख रहे हैं, इनपुट प्लस वाले में भी इनपुट दिया हुआ है वी इन, और माइनस वाले में भी वी इन इनपुट दिया हुआ है। ओके, तो आपको पता है यहां पे कितना वोल्टेज पहुंचेगा, इसको हम नाम देते हैं वीपी, इसको हम नाम देते हैं वी एन। ओके, तो यहां पे वी इन अलग अलग नाम दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम वी इन 1, इसका नाम रख देते हैं वी इन 2 अभी फिलहाल के लिए, वी इन 1, वी इन 2। ओके, ताकि दोनों क्लियरिफाई हो कि दोनों आउटपुट इनपुट अलग अलग है। ठीक है, 1। ओके, तो यहां पे कितना वोल्टेज, अभी रेजिस्टेंस को हम 0 लेके चलते हैं, 0 ओम, 0 ओम। ओके, तो यहां पे कितना वोल्टेज पहुंचेगा, V इन 2 पहुंच जाएगा, और यहां पे कितना वोल्टेज पहुंच जाएगा, V इन 1, V इन 1। ओके, तो आपको पता है कि V इन इज इक्वल टू क्या होता है,
वी इन इज इक्वल टू वी पी माइनस वी एन। तो वी पी यहां पे क्या है, वी पी यहां पे वी इन 1 माइनस वी टू कितना है, वी इन 2। ठीक है, अब आगे इसके चलते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर लेते हैं इसको। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, तो यहां पे इनपुट कितना है आपका, इनपुट इज इक्वल टू है Vp माइनस Vn। ठीक है, और Vp कितना है, V इन 1 माइनस V इन 2। ठीक है, तो अब बात करते हैं V नॉट की। तो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट इज इक्वल टू A इंटू V इन। तो V इन का वैल्यू कितना आएगा, V इन 1 माइनस V इन 2। ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, अब यहां पे पोलैरिटी कैसे पता चलेगा, यहां पे कैसे पता चलेगा, फेज माइनस है कि प्लस है। ठीक है, अगर V इन 2 ज्यादा होगा, अगर V इन 2 ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड V इन 2 ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं पॉइंट, इफ V in 2 is greater than V in 1 then नेगेटिव हो जाएगा। V in 2 बड़ा हो जाने से क्या हो जाएगा, पूरा ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर V in बड़ा होगा, इफ V in 1 is greater than V in 2 then फेज कितना होगा, 0 डिग्री। यानी कि दोनों का जो शुरुआत जहां से होगा, 0 से ही शुरुआत होगा, दोनों का सेम फेज में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का A टाइम्स, आउटपुट विल बी A टाइम्स, आउटपुट विल बी A टाइम्स ऑफ इनपुट। ओके, तो ये हुआ आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दोनों का इनपुट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था तीनों एम्पलीफायर के बारे में, ओपन लूप के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्लोज लूप एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज लूप लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।